सनातन परंपरा और हिंदी कैलेंडर में 2 माह कार्तिक और माघ में गंगा स्नान का महत्व है। स्नान पर्व के माह माघ में श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य करते हैं। धर्मशास्त्रों में माघ मास में नित्य स्नान का विधान वर्णित होने के कारण श्रद्धालु आस्था पूर्वक जल में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। माघ मेला आस्थावान और प्रज्ञावान लोगों का मेला है। ये मेला भारतीय आत्मा और दर्शन को देखने, सुनने, समझने और जीने का मेला है। इस दौरान प्रयागराज और काशी यानी वाराणसी में श्रद्धा भक्ति की बयार के साथ सरस्वती प्रवाह दृष्टिगोचर होता है। भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में 2 महीने अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, कार्तिक का और माघ का महीना। और काशी में इसकी विशेष महानता इसलिए भी हो जाती है कि माघ में जिस प्रयाग का स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग जाते हैं और जिस प्रयागराज के लिए कहा जाता है कि त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च नागवार्षिकम वंदे अक्षयवटम शेषम पंच तीर्थ नायकम, अर्थात प्रयाग के 5 तीर्थ हैं, त्रिवेणी संगम, बिंदु माधव, नागवार्षिकी भारद्वाज जी और बट वृक्ष जो है अक्षय वट जिसे कहा जाता है, यही प्रयाग के 5 प्रमुख तीर्थ माने जाते हैं। इसी में काशी में भी एक स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि दशाश्वमेध के बगल में प्रयाग घाट है और प्रयाग घाट पर प्रयागेश्वर शिवलिंग का मंदिर भी बना हुआ है। उसी स्थान पर प्रतिदिन प्रयागराज धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दोपहर में 12 बजे आकर स्नान करके प्रयाग में लोगों के द्वारा धोए गए पापों से मुक्ति पा करके और वहीं स्थित ऊपर शीतला घाट पर बंदी देवी के मंदिर में प्रयागेश्वर शिवलिंग की आराधना पूजन करके वापस नित्य प्रतिदिन प्रयाग जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान की महत्ता के चलते श्रद्धालु प्रयागराज जाते हैं। जो प्रयागराज नहीं जा पाते हैं वो काशी में प्रयागेश्वर महादेव का दर्शन पूजन कर पुण्य पाते हैं। काशी में दशाश्वमेध घाट पर बंदी देवी मंदिर में प्रयागेश्वर महादेव विराजमान हैं। इस मंदिर के महात्म्य के बारे में काशी खंड के अध्याय 77 के श्लोक संख्या 47-48 में उल्लेख मिलता है। ये आदिकाल से मंदिर है। ये प्रयागेश्वर महादेव का भी मंदिर है। यहाँ पे बेड़ी माधव की जी का है, नागेश्वर नाथ हैं और अक्षयवट हैं, बजरंगबली हैं, बंदी देवी हैं। तो मान्यता ये है कि जो माघ में कल्पवास लोग कर नहीं सकते हैं, यहाँ दशाश्वमेध घाट प्रयाग घाट बना हुआ है, वहाँ पे नहा के अगर यहाँ माघ भर 1 महीना दर्शन करते हैं तो उसका 10 गुना फल यहाँ मिलता है। ये बंदी देवी जी हैं, ये पाताल लोक की देवी हैं। इनको अहिरावण पूजता था, उनकी कुल देवी हैं ये। रामचंद्र जी जब रावण को मार के अयोध्या प्रस्थान करने के लिए जा रहे थे तो अहिरावण ने कसम खाई थी कि मैं रामचंद्र जी की बलि दूंगा, क्योंकि मेरे भाई की उन्होंने निर्मम हत्या की है। तो वो अपने मंत्र तंत्र से वो पाताल लोक लेके रामचंद्र जी को बंधन से बांध दिया। तो जब उनको चेत हुआ तो उन्होंने रावण ने कहा कि अब अंत समय है, आप जिसको याद करना हो कर लीजिए, मैं आपकी बलि देने जा रहा हूँ। तो रामचंद्र जी माँ के आगे बैठ के आवाहन किया है तो माँ प्रकट हुई हैं। तो माँ ने सबको हनुमान जी को आज्ञा दी कि सबका संहार कीजिए। तो हनुमान जी ने सबका संहार किया। तब रामचंद्र जी वहां से बंधन से मुक्त हुए हैं।
तो इनका नाम पहले निडर भंजनी था, अब इनका नाम बंदी देवी पड़ गया, बंधन से मुक्त कराने के लिए। बंदी देवी के नाम से विख्यात मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर निगढ़ भंजनी लक्ष्मी स्वरूप बंदी देवी स्थापित हैं। बगल में ही विष्णु जी वेणी माधव स्वरूप में विराजित हैं। उनके बगल में हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर की उत्तरी दीवार पर नाग वासुकी भी विराजमान है। साथ ही यहाँ अक्षय वट भी स्थापित है। काशी में प्रयाग का जो महत्व है वो प्रयाग घाट की वजह से तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक खास बात यह भी है कि जहाँ पर प्रयागेश्वर शिवलिंग है, शीतला घाट जी के मंदिर के पास एक भवन के अंदर वो मंदिर स्थापित है। उस प्रयागेश्वर शिवलिंग के बगल में एक बंदी देवी का भी मंदिर है। बंदी देवी का मतलब क्या? अर्थात जो बंधनों से मुक्ति दिलाए, जिनके बारे में काशी खंड स्कंद पुराण के 98वें अध्याय में श्लोक आता है कि प्रयाग तीर्थ में स्नान करके जो भी व्यक्ति बंदी देवी की पूजन अर्चन करता है वो कभी भी जीवन में बंधनों में साकलों में बांधा नहीं जाता। इसके अलावा ये भी लिखा है कि मंगलवार के दिन जो व्यक्ति बंदी देवी का, जिनको निगुढ़ भंजनी देवी कहा गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में श्लोकों में इसका वर्णन आता है, उनकी आराधना पूजन प्रत्येक मंगलवार भौमवार के दिन करता है। 40 दिन ऐसा करने से वो व्यक्ति, जेल में गया हुआ व्यक्ति भी जेल से छूट जाता है और उसे उस बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महादेव की आज्ञा से काशी में बंदी देवी की स्थापना प्रयागेश्वर शिवलिंग के बगल में की गई है मंदिर में। वहीं नागेश्वर भी हैं और हनुमान जी और सिद्धि विनायक का भी मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में प्रयागेश्वर महादेव पूरी भव्यता के साथ विराजित हैं। प्रयागेश्वर महादेव को मोक्ष एवं धन धान्य का दाता माना जाता है। ये काशी में उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां स्नान और दर्शन करने से प्रयागराज के संगम स्नान का पुण्य मिलता है। तो मान्यता यह है कि अगर जो भी कारागार में है या किसी बंधन से मुक्त हैं, मुक्त करने के लिए यहाँ आते हैं, 41 दिन लगातार दर्शन करते हैं और ताला बांधते हैं। अगर उनका काम हो जाता है तो ताला उसको खोल के फिर गंगा जी में उसको प्रवाह किया जाता है और माँ का श्रृंगार कराते हैं। ये हमारी कुल देवी बंदी माता है, जिनकी हमारे कुल में वर्षों से पूजा होती आ रही है। और ये देवी स्वरूप माता लक्ष्मी का स्वरूपा है। हमारे वंश में लगभग लंबे अंतराल से पूजा हो रही है और हम लोग रहने वाले पटना के हैं। प्रसिद्ध प्रयाग घाट काशी के प्रमुख और प्राचीन घाटों में से एक है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी में प्रयाग घाट दशाश्वमेध घाट के बगल में उत्तरी छोर पर स्थित है। ये मंदिर अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।